आज का जो हमारा मेन पॉइंट रहने वाला है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति कौन हुए और पद पर रहते हुए मृत्यु किस राष्ट्रपति की हुई? इरविन स्टेडियम में। कहाँ पे? इरविन स्टेडियम में। पॉइंट टू बी नोटेड, इरविन स्टेडियम, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम में ध्वज फहराया था। हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की हमारी जो यात्रा शुरू होती है भारत के राष्ट्रपति से शुरू होती है कि भारत के अभी तक कितने राष्ट्रपति हुए, उनका एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने आने वाला है। तो एकदम से साथ में बने रहिएगा, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और शुरू करते हैं। आज जो अभी रहने वाले हैं स्टार्टिंग पॉइंट में अभी आपके सामने 5 आएंगे, इसके बाद जो बचेंगे वो बाद में आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति, आज का जो हमारा मेन पॉइंट रहने वाला है भारत के राष्ट्रपति कि भारत के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कौन हुए, दूसरे राष्ट्रपति कौन हुए और पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुए और पद पर रहते हुए मृत्यु किस राष्ट्रपति की हुई, उनको भारत रत्न कब मिला, कितना कार्यकाल किसका रहा, वो सब आज समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और इस श्रृंखला में हमारे पास जो पहला पॉइंट आता है वो आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आप बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका जो कार्यकाल रहा था 26 जनवरी 1950 से, कब बताओगे? तो आप बताओगे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, यानी कि 2 कार्यकाल इनके रहे थे, यानी कि 2 बार जो भारत के राष्ट्रपति रहे थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा हुआ था। और इनको भारत रत्न की प्राप्ति 1962 में हुई थी, यानी कह सकते हैं कि जिस वर्ष इनका कार्यकाल समापन की ओर था या समाप्त हुआ था, तो उस वर्ष इनको भारत रत्न मिला था। हाईएस्ट अवार्ड जो है भारत का वो दिया गया था, 1962 में मिला था। इनकी जो एक प्रमुख बुक है उसका नाम है इंडिया डिवाइडेड, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो एक प्रमुख सबसे प्रचलित बुक है उसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इंडिया फर्स्ट, यानी भारत के पहले खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री रहे हुए थे। यानी कैसे आपसे कहा जा सकता है कि भारत के पहले खाद्य व कृषि मंत्री कौन थे? तो आप बताओगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे और 2 साल उनका 2 पंचवर्षीय उनका कार्यकाल रहा था, या 2 टर्म्स वो अपने पद पे रहे हुए थे। और उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया था। और इनकी एक बड़ी फेमस बुक है जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। और ये इंडिया फर्स्ट, यानी कह सकते हैं भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री थे। अब इसमें हम कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को इन्होंने इरविन स्टेडियम में, कहाँ पे? इरविन स्टेडियम में, पॉइंट टू बी नोटेड, इरविन स्टेडियम में, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम में ध्वज फहराया था। और उस इरविन स्टेडियम का नाम 1951 में, यानी 1951 में कर दिया गया था नेशनल स्टेडियम। और अभी रिसेंटली 2002 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपसे ये भी घुमा के कहा जा सकता है कि ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सबसे पहले या किसने ध्वज फहराया था? तो आप कहोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसका नाम सबसे पहले क्या था? इरविन स्टेडियम था। उसका दोबारा नाम जब चेंज किया गया 1951 में तो नेशनल स्टेडियम किया गया। फिर से दोबारा जब चेंज किया गया 2002 में तो ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने इनको जो एक नाम दिया था अपनी तरफ से, जो बुलाते थे इनको, वो कहते थे अजात शत्रु। यानी कि आपसे ये कहा जा सकता है कि अजात शत्रु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ये नाम इनको किसने दिया था? तो आप बताओगे गांधी जी ने दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने इनको कहा है देश रत्न, यानी कि आपसे कहा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि या देश रत्न नाम किसने दिया है? तो आप बताओगे बिहार सरकार ने दिया है। इसके बाद हम आगे आते हैं, जो इनका समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाग घाट, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, यानी कहाँ पे स्थित है? तो आप बताओगे पटना बिहार में स्थित है। तो आपसे फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इनका 2 साल 2 पंचवर्षीय यानी 2 टर्म इनका कार्यकाल रहा था। और 1962 में भारत रत्न दिया गया था। इनकी जो फेमस बुक थी इंडिया डिवाइडेड थी। और ये भारत के पहले खाद्य व कृषि मंत्री थे। और 26 जनवरी 1950 को उन्होंने इरविन स्टेडियम में ध्वज फहराया था, जिसका नाम 1951 में नेशनल स्टेडियम कर दिया गया था और 2002 में ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया गया था। इसके बाद में बिहार सरकार ने इनको देश रत्न कहा और गांधी जी ने अजात शत्रु कहा। इसके बाद में इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ स्थित है? महाप्रयाग घाट, पटना बिहार में स्थित है। इसके बाद हमारे सामने आते हैं सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि है डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जो कार्यकाल रहा था, इनका जो टाइम पीरियड रहा हुआ था वो 13 मई 1962 से, यानी कि इनकी कुर्सी खाली हुई और ये इस कुर्सी पे बैठ गया करके। कब बैठे? 13 मई 1962 को बैठ गए और 5 साल तक बने रहे। यानी कब तक बने रहे? 13 मई या 13 मई 1967 तक इस कुर्सी पे बने रहे, यानी कि इनका एक टर्म बना रहा। तो आपसे ये कहा जा सकता है भारत के दूसरे प्रेसिडेंट कौन थे? तो आप बताओगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनको जो भारत रत्न जो उनको प्राप्त हुआ था 1954 में प्राप्त हुआ था और इनका जन्म दिवस है 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है घुमा फिरा करके कि भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप बताओगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मनाया जाता है। और जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, इनको 1954 में भारत रत्न मिला था। इनकी जो प्रमुख या कह सकते हैं फेमस बुक थी वो थी इंडियन फिलोसफी और द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो आपसे ये भी कहा जा सकता है इंडियन फिलोसफी जो भारत के किस राष्ट्रपति की बुक है? तो आप कहोगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। और इनकी एक सेकेंड बुक का नाम है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इनकी सेकेंड बुक का नाम है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई? तो आप बताओगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और इनको 1949 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक, इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें आते हैं तीसरे नंबर के राष्ट्रपति पे। उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल रहा हुआ था 13 मई 1967 से 13 मई 1969 तक रहा हुआ था। यानी आप कह सकते हैं कि इनका कार्यकाल, पहली बात तो इनका कार्यकाल रहा हुआ था 2 साल। रीजन बताते हैं आपको। इनको 1963 में भारत रत्न मिला था और ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो आपसे कहा जा सकता है इंडियाज फर्स्ट मोहम्मदन या कह सकते हैं इस्लामिक प्रेसिडेंट। तो आप बताओगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनका पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपसे ये कहा जाएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति ऐसे कौन से थे जिनका पद पे रहते हुए उनका देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी? तो आप बताओगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 69 तक रहा था। इसके बाद 12 गिरी वेंकट गिरी, ओके, यानी कह सकते हैं इनका शॉर्ट में नेम है वीवी गिरी। ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो आपसे ये कहा जा सकता है भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी या कह सकते हैं आप इनका फुल नेम 12 गिरी वेंकट गिरी। ओके, इनका जो कार्यकाल रहा था 13 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहा था। जो भारत के पहले इंडिया फर्स्ट कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ठीक, इसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनका जो कार्यकाल रहा था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहा था। भारत के ये मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी बने। इसके बाद में 4th टर्म में जो हमारे वीवी गिरी जी थे, पहले वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, इसके बाद वो उनको पद पे यानी कि अपना पूरे पावर पे आए। पहले तो कार्यवाहक थे, काम चलाऊ वाले थे, अब पूरे पावर पे आए। इनका जो कार्यकाल रहा था 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा था। इनको जो भारत रत्न की प्राप्ति हुई थी 1975 में हुई थी। इसके बाद में 5वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल रहा था 1974 से 1977 तक। यानी आपसे ये कहा जा सकता है भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल 1974 से 1977 तक रहा था? तो फखरुद्दीन अली अहमद। ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका पद पे रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी और 25 जुलाई 1975 को इन्होंने आपातकाल घोषित किया था। और आपातकाल आर्टिकल किस आर्टिकल से घोषित होता है? तो आप बताओगे 352 से घोषित होता है। लेकिन आर्टिकल जब आपातकाल घोषित होता है तो हमारे ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं जो कि सेफ बने रहते हैं, हम लोगों के हिस्से में बने रहते हैं? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर से वीवी गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद।